सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को नई सौगात देने की तैयारी कर ली है। अब प्रदेश के किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार तक नहीं जाना होगा। इसके लिए उनके गांव के पास ही हाट और बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी की जाएगी। इस योजना के तहत पहले चरण में 53 ग्रामीण हाट और बाजार तैयार किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी मंडी परिषद को सौंपी गई है। 30 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रामीण बाजार में किसान अनाज और फल समेत सभी तरह की फसल बेच सकेंगे। इसके अलावा यहां किसानों को जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध होगी। शामली में आज किसानों द्वारा प्रशासन की अनुमति के बिना महापंचायत की जा रही है। किसानों ने इस पंचायत में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आदि किसान नेताओं को आमंत्रित किया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर महापंचायत पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। पीलीभीत के जहानाबाद कस्बे में सब्जियों के सही दाम न मिलने से परेशान किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने बताया कि बाजार में उनकी गोभी नहीं बिक रही थी, जिसकी वजह से किसानों ने सारी गोभी सड़क पर फेंक दी और अपने घर चले गए। सड़क पर गोभी देखकर लोगों की भीड़ लग गई और लोग गोभी उठाकर अपने घर ले गए। आज से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में पुलिसकर्मी को कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही सेंट्रल फोर्स के जवान और सफाई कर्मियों को भी कोरोना की वैक्सीनेशन दी जाएगी। अमेठी में दूसरे चरण के कोरोना टीकाकरण की शुरुआत जिला अस्पताल में हो गई। इस टीकाकरण में कोरोना की पहली वैक्सीन जिलाधिकारी ने और दूसरी वैक्सीन अपर जिलाधिकारी ने लगवाई। आज के टीकाकरण में लगभग 275 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के दौरान अमरोहा के डीएम और एसपी ने जिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगाने के बाद डीएम और एसपी ने कहा कि इसे लगाने से कोई खतरा नहीं होता। जनपद में आज 877 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस दौरान लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने कोविड वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगवाने के बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लोगों से भी अपील की कि सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 के सेक्टर अल्फा 2 में डबल मर्डर होने से इलाके में सनसनी आ गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घर में लूट करने आए बदमाशों ने पहले महिला की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद पति का अपहरण कर मार्केट के बेसमेंट में हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। किसान आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नई रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि अगर हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 लोग 10 दिन के लिए आंदोलन में आए तो इससे आंदोलन लंबा चलेगा और हर किसान भी आंदोलन में शामिल हो सकेगा। साथ ही 10 दिन के बाद वापस जाकर वो अपनी खेती भी संभाल सकेगा। जीएसटी के अधिकारियों ने ब्रांडेड तंबाकू को अनिर्मित तंबाकू दर्शाकर लाखों की कर चोरी का मामले का खुलासा किया। नियमानुसार निर्मित तंबाकू पर 188% कर है, जबकि अनिर्मित पर 28%। जांच में पाया गया कि अनिर्मित तंबाकू के नाम पर निर्मित ब्रांडेड तंबाकू की आपूर्ति हो रही है। जीएसटी की टीम ने तंबाकू कारोबारी के 3 गोदामों पर छापे मारकर 50 लाख रुपयों से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी और एक गोदाम को सीज भी किया गया।
जालौन के कस्बा 8 स्थित पीएनबी बैंक की दीवार तोड़कर चोर बैंक के अंदर जा घुसे। चोरों ने बैंक का एटीएम और लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। वारदात का पता सुबह बैंक खुलने पर चला। वहीं पुलिस के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम अब जांच कर रही है। हरदोई की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने लाखों की ज्वेलरी बरामद की। ये गैंग हरदोई, सीतापुर समेत कई जनपदों और कई राज्यों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और कई राज्यों की पुलिस को इस गिरोह की तलाश भी थी। बहराइच के परसोहना में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और इस लड़ाई में लाठी डंडे, ईंट पत्थर जमकर चले, आगजनी भी हुई। वहीं इस खूनी संघर्ष में 3 महिलाओं समेत 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां 2 महिलाओं और 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीएम कार्यालय के सामने 3 महिलाओं और 2 पुरुषों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। हरदोई के निवासी परिवार ने जैसे ही अपने ऊपर पेट्रोल डाला, तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग अपने पड़ोसी से परेशान थे, क्योंकि पड़ोसी ने उनके मकान पर कब्जा कर रखा है। बाराबंकी के तेलमा गांव के मोहम्मद शरीफ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में शहीद हो गए थे, जिसके बाद से उनकी स्मारक की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल कुपवाड़ा सेक्टर में साल 2002 में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए मोहम्मद शरीफ के लिए गांव के बाहर शहीद स्मारक बनाने के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन उस जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। शहीद स्मारक बनाने के लिए दी गई जमीन से कब्जा हटवाने के लिए शहीद की पत्नी ने जिले में आयोजित चौरी चौरा महोत्सव के दौरान हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान से भी मदद मांगी है, जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सहारनपुर के खड़का गांव में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 60 साल के बुजुर्ग फैयाज नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन खाली प्लॉट में उनका शव मिला। शव मिलने की सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि मृतक के सर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जिससे बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर के बिगराऊ गांव में मिट्टी की ढांग गिरने से 3 मजदूर दब गए। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन एक मजदूर अभी भी मिट्टी में दबा हुआ है।
चारधाम यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने मंदिरों के कपाट खोलने की तारीख घोषित कर दी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि 16 फरवरी बसंत पंचमी को नरेंद्र नगर राज दरबार में और श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में 11 मार्च को शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। इसके साथ ही श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खोलेंगे। जिले में 8 फरवरी से जूनियर और माध्यमिक कक्षाओं को खोलने को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक स्कूल में छात्रों और स्टाफ को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही स्कूल के गेट पर हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग से होकर ही आना होगा। वहीं स्कूल में उन्हीं छात्रों को बुलाया जाएगा जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है। बोर्डिंग स्कूल के लिए भी मानक तय किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार 6 फरवरी से 8 फरवरी तक कुमाऊं दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो पुलिस कर्मियों के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे और आम जनता के साथ संवाद करने के साथ ही जनपदीय पुलिस के कार्यों की समीक्षा करेंगे। डीजीपी अशोक कुमार 6 फरवरी को काशीपुर, नैनीताल, 7 फरवरी को अल्मोड़ा, बागेश्वर और 8 फरवरी को पिथौरागढ़ और चंपावत का दौरा करेंगे। पुलिस ने 11 दिसंबर 2020 को पुल भट्टा क्षेत्र में हुई ट्रक लूट का खुलासा किया। पुलिस टीम ने लूटे हुए ट्रक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। अभी तक आरोपी फरार चल रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने 51 दिनों में 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर घटना का खुलासा किया और पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश भी किया। सीतापुर के बाड़ी इलाके की एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि प्लाईवुड फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूर घायल हो गए। वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोंडा के खरगुपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक पति ने पत्नी की हत्या कर शव को घर से थोड़ी दूर करने के खेत में दफन कर दिया। पुलिस को शक ना हो इसके लिए आरोप पति ने थाने में तहरीर देकर पत्नी पर किसी के साथ भाग जाने का आरोप लगाया। शक के आधार पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि नवविवाहिता का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने किया। हरदोई के नगला लोथू गांव में बीते 28 जनवरी को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या उसके ही प्रेमी और प्रेमी के 2 बेटों ने मिलकर की। इन सभी ने मिलकर मृतक महिला का गला दबाकर और गर्दन पर फांसी से वार कर हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव छुपाने के आरोपियों ने गांव के बाहर गन्ने के खेत में ये शव फेंक दिया। रायबरेली के आईटीआई मोड़ के पास बीच सड़क पर एक युवक की दबंगई देखने को मिली, जहां बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर खड़ा था, जिससे कार सवार दबंग नाराज हो गया और उसने ट्रैक्टर ड्राइवर को जमकर पीटने के बाद उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली के थुलैंडी गांव से अचानक 13 साल की लड़की लापता हो गई। लड़की के लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया। लापता लड़की के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी खेत में गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। बेटी के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है।
बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली से सिपाही के नशे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिपाही पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में लोगों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद लोगों ने नशेबाज सिपाही की जमकर पिटाई कर डाली। जहांगीराबाद कोतवाली में तैनात सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया। नवाबगंज के पतियोरा नगला बरोखर गांव में 5 लाख की कीमत की 40 भेड़ों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सभी भेड़ों की गर्दन के पास काटे गए निशान लगे हुए थे, जिससे खून निकल रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के झुंड ने भेड़ों पर हमला किया। फिलहाल भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अमेठी के थाना मोहनगंज इलाके में नहर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। कार चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक खड़े ट्रक में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों को स्पष्ट नहीं कर पाए पुलिस वाले। मेरठ के किठौर के असीलपुर भड़ौली में तेंदुआ और उसका परिवार दिखने से दहशत का माहौल सा बन गया। गांव वालों ने वन विभाग को इस मामले की सूचना दी, लेकिन 6 दिन बाद भी तेंदुआ परिवार पकड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से वन विभाग के लिए ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। तो वहीं वन कर्मियों ने 2 मादा एक नर तेंदुआ होने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ परिवार लगातार अपनी जगह बदल रहा है। बदलता मौसम कई लोगों के लिए खतरा बनाया। रायबरेली के गूढ़ा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने सौगात दी है। केंद्र सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के लिए 4,200 करोड़ रुपयों का बजट जारी किया। ये बजट साल 2021-22 के लिए प्रस्तावित किया गया है। बजट मिलने के बाद साल 2024-25 तक रेलवे लाइन के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अल्मोड़ा के कटारमल में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जनपदों में थीम बेस्ड नए गंतव्य स्थल विकसित कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न आध्यात्मिक सर्किटों का निर्माण कर पौराणिक मंदिरों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास भी जारी है। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र पोषित स्वदेश दर्शन के तहत हेरिटेज सर्किट कटारमल में 13 करोड़ 30 लाख और जागेश्वर में 8 करोड़ 13 लाख के पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ साथ मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत संस्कृति विभाग की 39,50,000 की लागत से शहीद स्मारक सल्ट के सौंदर्यीकरण, शहीदों की मूर्ति के निर्माण और बद्रीनाथ मंदिर में 48,06,000 की लागत के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। मौसम का मिजाज कई बार बदला, लेकिन उत्तराखंड का मुनस्यारी में पारा ज्यादा नहीं गिरा। इस सीजन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुनस्यारी में जितनी बर्फबारी होती है उसकी आधी भी अब तक नहीं हुई, जिसकी वजह से पर्यटन और स्थानीय लोगों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है। गांव के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। इन लोगों का कहना है कि गांव में रह रहे इकलौते हिंदू परिवार का विशेष समुदाय के लोगों ने फतवा जारी कर हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिससे परेशान इकराम सिंह ने गांव से पलायन करने की सूचना पुलिस को दी है। वहीं हिंदू संगठनों ने गांव में महापंचायत करने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे समुदाय के 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दरबार में माथा टेका। दर्शन पूजन के बाद प्रहलाद मोदी ने कहा कि मैं रामलला के दर्शन करने आया हूं। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान देश के गौरव की चिंता करता है, किसान कभी उत्पात नहीं मचा सकता। इसलिए उन्होंने रामलला से प्रार्थना की है कि आंदोलनकारियों को सद्बुद्धि मिले और सरकार सूझबूझ से इस मामले का निस्तारण कर सके।
खबर गोंडा से है, जहां पूरे हर्षोल्लास के साथ चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव मनाया गया और देश के वीर शहीदों को नमन किया गया। स्कूली बच्चों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली, वहीं वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गुंजयमान रहा। मुख्य कार्यक्रम जिला कारागार में बने अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के समाधि स्थल पर आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ ने पहुंचकर अमर शहीद की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इटावा के भदवा गांव में ग्राम प्रधान राजकुमार की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसके बाद से गांव में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि राजकुमार को गोली मारने के बाद हत्यारे फरार हो गए। प्रधान समाजवादी पार्टी की युवजन सभा का जिलाध्यक्ष भी रह चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। अलीगढ़ से एक पुलिसकर्मी के भाई की हनक सामने आई, जहां पुलिसकर्मी का भाई अपनी जीप को पुलिस से जीप बनाकर घूमता पकड़ा गया। दरअसल युवक ने जीप पर पुलिस वाला सायरन और नंबर प्लेट लगा रखा था। ऐसे में जब इस जीप पर पुलिस की नजर पड़ी तो पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। बहराइच में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में विद्युत संघर्ष समिति और कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन करेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गाजीपुर जिले के परसा गांव में लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल बिजली कर्मी खंबे पर चढ़कर तार जोड़ रहा था, तभी अचानक से बिजली चालू हो गई, जिसकी वजह से बिजली कर्मी झटके से नीचे जमीन पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई। ऐसे में घटना से गुस्साए गांव वालों ने बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद विभागीय अधिकारी ने पीड़ित परिवार को 1 लाख का चेक और 4 लाख रुपए बाद में देने का आश्वासन दिया। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 11 सट्टा कारोबारियों को सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 16 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 6 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन्स, 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम ने साउथ सिटी में एक किराए के मकान पर छापेमारी कर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के नाम पर जगह जगह हिंदूवादी संगठनों की ओर से राम मंदिर के लिए लोगों से धन संग्रह का काम किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसे अपनी व्यवसाय बनाते हुए फर्जी ढंग से रसीद छपवा कर भगवान के नाम पर वसूली भी कर रहे हैं। लाइन बाजार में कुछ लोग सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर फर्जी रसीद के जरिए लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी के करहल में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 6 लाख रुपयों की अवैध शराब को नष्ट किया। ताजा बताया जा रहा है कि 40,000 लीटर नष्ट की गई शराब 258 मुकदमे इस पर पहले से दर्ज थे। नष्ट की गई शराब में देसी और अंग्रेजी दोनों शराब मौजूद थी। खबर बरेली से है, जहां सेंट्रल जेल से फरार कैदी की आत्महत्या की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि कैदी सेंट्रल जेल से कुछ दिनों पहले फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे 2 दिन पहले गिरफ्तार करके बिजनौर की अस्थायी जेल में भेजा था, जिसके बाद कैदी का जेल के बाथरूम में शव मिला। मृतक कैदी की पत्नी और भाई ने जेल कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। गोंडा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन इन केंद्रों के निर्धारण में बड़ा खेल सामने आया। सरकार की तरफ से निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाना था। आरोप है कि गोंडा में डीआईओएस ने मनमाने तरीके से उन स्कूलों को केंद्र बना दिया जहां बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है।